हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, अभी तक आपने कैलकुलेशन स्किल्स में सीखा है कि हम कैसे नंबर को फास्ट तरीके से ऐड करते हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि कैसे हम नंबरों को फास्ट तरीके से घटाते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, बेसिकली मैंने दो मेथड लिखे हैं कि सबसे पहले सब्सट्रैक्शन करना है ना, तो इन दो मेथड को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100। अब ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, हिंदी मीडियम के छात्र को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे कि कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या है। दूसरा मेथड मैंने लिखा है कि लेट अस लर्न द शॉपकीपर एंड वेजिटेबल्स सेलर्स वे। दोस्तों, जो सब्सट्रैक्शन करने का तरीका है ना, वेजिटेबल्स का या शॉपकीपर की बात करेंगे ना, तो वेजिटेबल और शॉपकीपर की बात करेंगे ना, तो वो कैसे घटाते हैं उस तरीकों को भी सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने जो भी सीखा, जैसे मैं कहूं, लेट से आपने सीखा होगा कि 432 में अगर मैं 89 घटाता हूं ना, तो आप कैसे घटाते होगे, आप कैरी लेके घटाते हो। जैसे यहाँ 2 9 से छोटा है तो आप कैरी लोगे, 1 12 हो जाएगा, 12 में से 9 हो जाएगा 3, इसके बाद में यहाँ 2 बचा, इधर से कैरी लोगे, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ कितना बचेगा 3। दोस्तों, अभी तक आप ऐसे घटाते आ रहे हो। दोस्तों, ये बहुत ही गलत तरीका हम लोगों को सिखाया जाता है। इसका यूज आप बहुत ही गलत तरीके से करते हो। आपको बेसिकली दो मेथड पर काम करना है। सबसे पहले यूजिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100, दूसरा आपको सीखना है कि शॉपकीपर हो या वेजिटेबल हो, वो कैसे नंबर्स को घटाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा शॉपकीपर या वेजिटेबल को आपने ऐसे घटाते हुए नहीं देखा होगा दोस्तों, लेकिन उनका तरीका पता है, हम लोगों से फास्ट है। आप पढ़े लिखे जरूर हो, लेकिन आप घटा नहीं सकते हो उनके बराबर में, समझे। जैसे वेजिटेबल्स या शॉपकीपर घटाते ना, उनसे फास्ट आप नहीं घटा सकते हो। अगर आप ये कैरी मेथड अप्लाई करते हो ना, उनसे फास्ट नहीं घटा सकते हो। ये आपने भी देखा होगा अक्सर कि जब भी आप सब्जी लेने जाते हो ना, तो आप कैरी लेके घटाते होगे, लेकिन वो डायरेक्ट रुपए आपको पकड़ा देते हैं बहुत ही फास्ट। आप सोच भी नहीं पाओगे इतनी फास्ट रुपए आपको पकड़ा देते हैं। तो उनका भी मेथड समझेंगे, और पहले हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी आपको मेथड ये सिखाया है ना, कैरी वाला, बचपन से आपको सिखाया गया ना, बहुत ही गलत तरीके से सिखाया गया है। इसका यूज आपके एग्जाम में नहीं होता है। इसका यूज किसी भी नहीं होता है कि आप पता, ये मेथड जब आप करोगे ना, ये मेथड बहुत ही स्लोवर ऑपरेशन होता है, बहुत ही स्लो होता है। चलिए हम सीखते हैं पहले धीरे धीरे। सबसे पहले बात करेंगे यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100 मेथड की। जैसे दोस्तों आपके सामने दिया गया कि 100 - 46, 100 - 22, 100 - 37, 100 - 57, 100 - 67। दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग कभी भी नंबर्स को घटाते हो ना, अगर आप 100 के कंपैरिजन में किसी भी नंबर को घटाते हो ना, तो डायरेक्ट आप नंबर्स को घटा सकते हो। ऐसा आपके जो है ना, आपके स्ट्रक्चर में, आपकी फीलिंग में ऐसा आता है कि आप कोई भी चीज 100 में से कम करते हो ना, वो आप डायरेक्ट घटाते हो। जैसे मैं 100 में से 46 घटाता हूं ना, तो आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए कि 54 आता है। ये सब आप सब लोग कर सकते हो। बस इसी को मुझे इम्प्रूवमेंट और करना है, जो आपको पता है ना, बस उसी को मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि आप सबसे फास्ट हो जाओ। जैसे मैंने कहा 100 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा, 100 में से 22 घटाओगे कितना आएगा, 78 आता है, ये सभी को पता है। अब 100 में से 37 घटाओगे कितना आएगा, 63 आएगा। ये डायरेक्ट ऑपरेशन आपके मन में आता होगा। जैसे मैं 100 में से 57 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 43 आएगा। ऐसे मैं 100 में से 67 घटाता हूं तो कितना आता है हमारा, 33 आता है। ये सब आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता है, आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इस पे काम करने की जरूरत है। आप कोई भी चीज 100 में से घटाते हो ना, जैसे 100 में से 46 घटाया, 54 आया, ये चीज समझ गए। 100 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। 100 में से 37 घटाओगे कितना आएगा, 63 आएगा। 100 में से 57 घटाओगे कितना आएगा, 43 आएगा। 100 में से 67 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, 33 आएगा। ये सब आपको पता है। जो आपको पता है, बस मैं उसी को और सुधारने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यूजिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मेथड को जान लोगे ना, तो आपको कैरी लगाने का जो फंडा है ना, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप उस तरीके से तो घटाते हो, लेकिन वो तरीका बहुत ही बेकार है। दोस्तों, आपको अभी तक जो भी टीचर पढ़ाते हैं ना, बहुत ही बेकार तरीके से पढ़ाया गया है, उसका कोई भी मतलब नहीं। वो एक स्लोवर ऑपरेशन है। जैसी स्पीड पहले थी वैसी स्पीड अभी भी है। तो उस स्पीड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने दो मेथड अप्लाई किए हैं। अब
मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक ही मेथड सिखाऊंगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं और आपको भी अपने हिसाब से कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपने सीख लिया कि 100 में से कोई भी चीज घटाते हो ना तो वो आप बहुत फास्ट तरीके से घटा सकते हो। देखना मैंने टू डिजिट लिए हैं, टू डिजिट क्यों 2 डिजिट लिए? क्योंकि 2 डिजिट में मास्टरिंग जो मैंने बताई है ना वो आप सबको आता ही होगा। आप 2 डिजिट में मास्टर कर रहे होगे, उम्मीद करता हूं कि आप वर्क कर रहे होगे। जो भी सुबह का टाइम आप 10-15 मिनट देते हो ना वो आप कैलकुलेशन में दीजिएगा और आने वाले समय में आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हम कितनी जल्दी से नंबर्स को जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए, इस मेथड को आपको पता है कि 100 का कॉम्प्लीमेंट अगर कोई भी आएगा तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। जैसे 100 में से 22 गया 78, आपको सोचना नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी, आपको डायरेक्ट कैरी लेकर नहीं घटाना पड़ेगा। आप जानते हो ये सब चीजें कि 100 के कंपैरिजन में कोई भी चीज घटाने की होगी ना तो हम बहुत ही फास्ट तरीके से घटाएंगे। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे उसका यूज भी देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे देखो 100 का कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज करेंगे। जैसे आपके सामने ये आया 437 में से 78 आया, एक चीज समझ गए, 437 में से 78 आया तो आप कैरी लेकर सॉल्व नहीं करना, वो बहुत ही बेकार मेथड है। आप मुझे बताओ 437 ही है, यहाँ 78 है, आप 100 का यूज करो। देखो पहले आपने इसको 100 निकाल दिया, आपने 100 का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब यहाँ नंबर कितना बचा? 337 बचा, 337 बचा। अब देखना ये जो 100 निकाला था, 100 में से अगर आप 78 घटाओगे, 100 में से 78 घटाओगे तो कितना आएगा? हमारा 22 आएगा। ये चीज समझ गए। आप देखना कैसे मैंने सब्ट्रैक्शन को एडिशन मेथड में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको एडिशन तो पता है, देखो 2 डिजिट में आप मास्टर हो। देखो 337 को आप क्या ले सकते हो? 300 प्लस 37, ये सब आप मन में ही करोगे थोड़े दिन बाद, फिर क्या करोगे? 22। देखो 2 डिजिट में तो मास्टर है, 37 और 22 की बात करूंगा ना तो कितना होता है? 59 होता है। तो 300 प्लस 59 करोगे तो कितना आएगा? 359 आएगा। आप ऐसे घटाते तो ये तरीका बहुत गलत है। 437 में अगर आप 78 घटाओगे ना, देखो कैरी लेना पड़ेगा। 17 में एक 7 छोटा है ना, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 12 में से 7 गया 5, फिर यहाँ कितना बचा? 3, तब जाके 359 आता। यहाँ देखो कैरी इंडिपेंडेंस है, आपको कैरी का फंडा आपको लागू ही नहीं करना है, आपको कैरी नहीं लगाना। जब भी आप सब्ट्रैक्शन से एडिशन की ओर जाते हो ना, सब्ट्रैक्शन से अगर आप एडिशन की ओर जाओगे ना तो आपको कैरी का जो फंडा है ना वो आपको यूज ही नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप कैरी किसी भी नंबर में लेते हो तब आप स्लोअर हो जाते हो, बहुत ही स्लो हो जाते हो। ऐसे आपको ध्यान रखना कि 100 का कॉम्प्लीमेंट आप पहले निकाल दो, फिर जो 100 का कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कर दो। 100 में से 78 तो डायरेक्ट घटाना आता है। ये चीज समझ गए। अब जैसे मैं कहूँ इस चीज को देखो, ये चीज कॉपी में नोट करना। अगर मैं दूसरे नंबर को घटाने का प्रयास करता हूं, जैसे मैंने कहा, आप मुझे बताओ 877 में से 189 है, आप कैसे घटाओगे? अगर आप ध्यान से देखो, 8 में से 1 जाएगा। देखो 877 दिया गया ना, इसमें आप 100 पहले घटा दो, कितना बचेगा? 777 बचेगा। देखो 189 में आप 100 निकाल लो, उधर 877 में 100 निकाल लो। मैं 100 को कॉम्प्लीमेंट यूज करना बता रहा हूँ। देखो 8 में से 1 चाहे डायरेक्ट घटा दो, 8 में से 1 गया 777, तो यही आया। अब आपके पास कितना बचा? इधर देखो नंबर कितना बचा? 89 बचा, इधर 89 बचा, ऊपर कितना बचा? 777। अगर मैं इसमें 100 का कॉम्प्लीमेंट और निकालता हूं तो देखो नंबर कितना बचेगा? 677 बचेगा। अब देखो 100 में से जो 89 जाएगा तो आपको पता है कितना आता है? 11 आता है। तो 100 में से 89 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब देखो 677 प्लस 11 करोगे, कितना आएगा? 688 आएगा। देखो डायरेक्ट हो गया ना। ऐसे ही आप 100 के कॉम्प्लीमेंट्स निकालोगे ना तो आपको बार बार कैरी लेना नहीं पड़ेगा। आप कैरी लेते हो तो आप स्लोअर ऑपरेशन में हो जाते हो। जैसे मैं कहूँ यहाँ कैसे 100 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आप देखो इधर 1578 बचा और माइनस 237 करना है, तो यहाँ पर 15 में से 2 पहले कहानी खत्म कर दो, मतलब कि 200 की कॉम्प्लीमेंट हटा दो। 15 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा? 1378 बचेगा। अब आपको पता है ये 37 भी घटाना है, 37 भी घटाना है, तो 37 घटाने के लिए मुझे इसमें 100 कॉम्प्लीमेंट बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 1278। अब 100 में से जब 37 जाता है ना तो आप डायरेक्ट घटा सकते हो, कितना आता है? 63 आता है। 100 में से 37 जाता है तो 63 आता है। अब इसको जोड़ दो ना, देखो 1278 को आप 1200 प्लस 78 प्लस 63, अब 2 नंबर में आप मास्टरिंग हो गए। 78 और 63 करोगे तो कितना आएगा हमारा? बहुत ही आसान है, 141 आएगा। देखो 78 प्लस 63 जोड़ोगे कितना आएगा? 141। जैसा कि मैंने बताया 78 में आप पहले 3 का काम करो, 78 3 कितना हुआ? 81, 81 और 60, 141 आया। तो 1200 में जब 141 जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारा? 1341 आएगा।
देखो तरीका देखो कितना फास्ट हो गया अब देखना इस चीज को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ बहुत ही फास्ट तरीके से। जैसे मैं 1282 में 728 घटाता हूँ, आप मुझे बताओ 1200 में जब मैं 700 पहले ही घटा देता हूँ, 12 में से 7 गया कितना बचा 582 बचा। 582 आपको पता है ये 28 का भी गेम करना है, तो 582 में 100 कॉम्प्लीमेंट और निकालना पड़ेगा, तो हमारा कितना बचेगा 482 बचेगा। ये सब आप मन में, अब देखो 100 में से आप 28 घटाओगे कितना बचेगा 72 बचेगा। 100 में से अगर आप 28 घटाओगे तो कितना बचेगा 72, बस यही हमारा आंसर हो गया। देखो 482 प्लस 72 जोड़ोगे तो कितना आएगा 154। 82 और 72 कितना होता है 154, और 400 कितना हुआ 554 आया, 554 आ जाएगा, 554 आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, 1282 में 728 घटाओगे तो आप देखो 12 में से 8 गया 4 कैरी लोगे, फिर 7 में से 2 गया 5, फिर 12 में से 7 गया 5, देखो 554 आ रहा है। लेकिन स्लोअर ऑपरेशन है, आप डायरेक्ट 100 के कॉम्प्लीमेंट के साथ खेलोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ बोला, यहाँ देखो कैसे करना है, आप ध्यान से सुनो। देखो 5689 दे रखा है, यहाँ 2367 दे रखा है। मैं बोल रहा हूँ 2 डिजिट पर ही फोकस करना है आपको। देखो 56 दे रखा है और ये 23, 5600 में अगर आप 2300 घटाओगे तो कितना बचेगा 3389, ये हो गया। 5689 में अगर आप 2300 डायरेक्ट घटाओगे तो 3389 बचेगा। 56 में से 23 जाएगा 3389 बचेगा, ये चीज समझ गए 3389 बचेगा। अब देखना यहाँ पर 67 का गेम भी है, 67 का गेम के लिए मुझे एक 100 का कॉम्प्लीमेंट और निकालना पड़ेगा। 100 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 3289 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 3289। अब देखो 67 100 में से जाएगा तो कितना बचेगा, सभी को पता है कितना बचता है 33 बचता है, 33 बचता है। देखो 67 और 33 कितना होता है 100 ही तो होता है। 100 में से जब 67 जाएगा, आप 100 कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है आपके लिए, तो 100 में से 67 जाएगा कितना बचेगा 33 बचेगा। अब आपको जोड़नी होता है 3289 में जब 33 जोड़ोगे, देखो 3200 तो अलग कर दो, 89 में 33 जोड़ोगे 92 और 3 जोड़ो ना, 9 3 12 122 आएगा। 122 और 32 करोगे तो कितना आएगा 3322 आएगा। 3322 इज द राइट आंसर। एक्चुअली आपको पता है, देखना ये नंबर जो लिखा है आप कह रहे होगे कि मैं डायरेक्ट ऐसे ही घटा सकता हूँ। देखो यहाँ पर नंबर देखो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3। देखो यहाँ डायरेक्ट कब घटा रहे हो, जब यहाँ पर कोई कैरी का फंडा नहीं है, ऊपर सारे नंबर बड़े दे रखे हैं, नीचे सारे नंबर छोटे दे रखे हैं, आप डायरेक्ट घटा सकते हो। ये आपको फास्ट लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा तो होता नहीं है कि यहाँ पर कैरी लेने की व्यवस्था ना हो। हर बार तो ऐसा होगा नहीं, आपको कैरी लेना पड़ेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, सोचोगे तो आप स्लोअर हो जाओगे। आपको कभी क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन को आप एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बस चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सब्ट्रैक्शन को आपको क्या करना है, एडिशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। आपको सब्ट्रैक्शन से एडिशन फॉर्म में अगर करना आता है ना तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। आपका सब्ट्रैक्शन का जो भी फंडा आज तक आप सीखे हो कैरी वाला, वो गलत हो जाएगा। देखना ये जो मैं 100 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं ना, इसमें देखो कैरी की व्यवस्था तो है नहीं, आप कैरी से इंडिपेंडेंट हो। अगर आप कैरी से इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप कैरी से इंडिपेंडेंट वाला मेथड सीख गए होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम कैसे वेजिटेबल्स बेसे भी हम जो शॉपकीपर या वेजिटेबल काम करते हैं ना, वो तरीका क्या है, वैसा भी मेथड हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो वो मेथड हम सीखते हैं कि कैसे जो लेट अस लर्न द शॉपकीपर एंड वेजिटेबल्स सेलर्स वे। दोस्तों वेजिटेबल्स और शॉपकीपर के घटाने का तरीका है ना, वो क्या है, वो हम कैसे अपने काम में यूज लाएंगे। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं कहता हूं कोई भी चीज, जैसे आपने मान लो कोई आप सब्जी लेने गए हो, आप मार्केट में सब्जी लेने गए, आप 2000 का नोट लेके गए, 2000 का नोट लेके गए, आपने मान लो कुल सब्जी कितने रुपए में खरीदी, 578 रुपए में मान लो कोई चीज खरीद ली, 578 रुपए में सब्जियां आपने खरीदी। या शॉपकीपर पे गए, कोई भी चीज आपने 578 रुपए की खरीदी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ शॉपकीपर क्या करता है, आप शॉपकीपर या तो कैलकुलेटर से घटाता है, या फिर जैसे वेजिटेबल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कैलकुलेटर से घटाते हैं, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं जो कैलकुलेटर तो लेते नहीं, बहुत सारे मतलब 100 में से 2 लोग कैलकुलेटर से घटाते हैं, बाकी वेजिटेबल्स के पास इतना समय नहीं होता कि वो आप कैलकुलेटर से घटाएं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते। जैसे 10 में से 8 गया, कैरी लेते 2, यहाँ देखो 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9 में से 5 गया 4, और ये कितना बचा 1422 बचा। ऐसा तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, जैसे 2000 में से 578 रुपए काटने हैं ना, तो वो क्या करते हैं 578 का तो पहले हिसाब कर देते हैं, वो 578 से ही स्टार्ट होते हैं,
समझे। 578 घटाते नहीं, वो 578 से ही स्टार्ट करते हैं। अब वो क्या करते हैं, आपको क्या पकड़ाएंगे, जैसे 22 रुपये पकड़ा दिया, तो 578 में 22 पकड़ा दोगे तो कितने पहुंच जाएगा वो 600 रुपये। पहले आप 22 रुपये पकड़ा देते हो, जैसे 578 की चीज ली, आपने 22 रुपये पकड़ा दिए, 22 का काम खत्म। आप 600 पहुंचे, आपने नोट कितने दिया, 2000 पहुंचने के लिए आप कितना पकड़ाओगे, 1400 पकड़ाओगे, तब जाके आप 2000 पहुंचोगे। 578 से 2000 तक पहुंचने में हमको कितना देना पड़ेगा, 1400 प्लस 22 करोगे तो कितना देना पड़ेगा, 1422। ये तरीका वो अपनाते हैं। एक्चुअली एग्जाम में आपको पता, आप सोच रहे होगे कि एग्जाम में 2000 तो आएगा नहीं ना, 578 आएगा। भाई साहब एग्जाम में क्या आता है, जैसे 437 माइनस का 89 आया। आप देखो 437 का तो नोट होता नहीं, लेकिन ये जो वेजिटेबल और शॉपकीपर का जो तरीका है ना, इसको मैंने कुछ सुधारा है, इसको इम्प्रूवमेंट किया है। इसको इम्प्रूवमेंट करने के बाद में आप देखोगे कि वेजिटेबल और शॉपकीपर का तरीका बहुत ही फास्ट है। जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनसे भी फास्ट घटा और जोड़ सकते हैं। वही मैंने मेथड सब सोचा है। आप भी सोचते होगे कि आखिर ये लोग इतनी फास्ट कैसे करते हैं। हम लोग कैरी करके करते हैं तब भी नहीं कर पाते हैं, ये लोग तुरंत नोट पकड़ा देते हैं। हमारे सोचने से पहले कि कितना हमको मिलेगा, ये लोग पहले ही पकड़ा देते हैं। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल ऐसे ही है। अगर आप सोचोगे ना तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। पता आप देखना वो कैसे सोचते हैं। आप मुझे बताओ, पहले आप डिस्कस करते हैं कि वेजिटेबल्स का तरीका क्या है। जैसे उन्होंने कहा 437 में से 78 रुपए की चीज ले ली, 437 रुपए है, आपने 78 रुपए की चीज ले ली। आप पता वेजिटेबल वाले लोग करते क्या है, जैसे आप देखना ध्यान से, जो वेजिटेबल तरीका है वो क्या करेंगे, वो 78 रुपए से स्टार्ट करेंगे। 78 रुपए से स्टार्ट करेंगे। भाई साहब आपने 78 की चीज ले ली तो 78 वो पहले दिमाग में रखेंगे। अब 78 से जैसे आपको 437 काटना है, वो इंप्रूवमेंट पता कैसे करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप देखो यूनिट डिजिट यहाँ क्या है, 7 है, तो आप ऐसे नंबर के पास जाओ जहाँ 7 मिल रहा हो। सबसे पहले आप 9 जोड़ोगे, देखो 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। 7 रुपए कहानी खत्म। आप यूनिट डिजिट पकड़ो कि कैसे हमको जंप करना है। यूनिट डिजिट 7 आ गया। अब आप क्या करोगे, 37 का काम करोगे। 37 में देखो कितना जोड़ेंगे, देखो 50 अगर जोड़ देंगे, 50 देंगे तो कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। 50 जोड़ने पर 137 आता है, समझे। 8 5 13, 137 आ गया। 137 का नहीं खत्म। आपको जाना कहाँ, 437 पे। तो अब आप मुझे बताओ कितना जोड़ना पड़ेगा, 300 और जोड़ना पड़ेगा। आप क्या पहुंच जाओगे, 437 पे पहुंच जाओगे। 78 से अगर आपको 437 पहुंचना है तो कितने रुपए और देना पड़ेंगे, देखो 50 और 9 59 और 300, कितना देना पड़ेगा, 359। ये होता है शॉपकीपर या वेजिटेबल्स के घटाने का तरीका। बहुत ही फास्ट हो जाता है यार। अगर आप मेरी बात मानोगे ना तो आप 100 कॉम्प्लीमेंट से, अगर आप पूछोगे कि मैं कौन सा तरीका यूज करता हूं, तो मैं भाई साहब वेजिटेबल और शॉपकीपर का ही तरीका यूज करता हूं। 100 कॉम्प्लीमेंट से भी अच्छा है ये शॉपकीपर वाला मेथड। अगर आप एक बार सीख जाओगे ना, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जरूरी नहीं आप कैसे घटाओ, आप देखो ध्यान से, जैसे आपने 78 रुपये दिए, ये आपको सोचना है कि आपको कैसे जंप करना है। 78 में मान लो आप कितना जोड़ रहे हो, जैसे मैंने बोला 78 रुपये ये हो गए, ठीक है। 78 में मान लो आप, जैसे मैं कहूँ 22 रुपये और जोड़ दो। 78 और 22, अगर 78 और 22 की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 रुपये पहुँच गए। 22 रुपये पहुँचा दिए, 100 रुपये पहुँचा दिए। 100 रुपये के बाद उसने 37 रुपये और जोड़ दिए, 37 जोड़ दिए, 37 रुपये जोड़ दिए तो 137 हो गया। 137 पहुंच गए। आपको 437 पे चाहिए तो 300 रुपये और पकड़ा दिए, ये 437 पे पहुंच गए। देखो कितना बचा, 37 और 22 कितना होता है, 59, और 300 कितना पहुंचा, 359 रुपये वापस मिलेंगे। ऐसे भी जंप कर सकते हो। यह एक तरीका और भी है। और अभी आप जैसे सोचोगे ना, जैसे आपके पास इंप्रूवमेंट होगा ना, वैसे आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। जैसे मैंने कहा 78 में अगर 22 जोड़ोगे तो 100 रुपये ये हो गए। अब 100 से सीधे 437 पे जाना है, 437 पे जाना है तो आपको मुझे बताओ 337 रुपये और देने पड़ेंगे। तो 337 और 22 कितना हो जाएगा, 359 रुपये आपके पास हो जाएंगे। घट गया ना आसानी से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जंप कैसे करना है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं आपने तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे 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 करके सोच सकते हो। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देख सकते हो कि 78 से क्या जोड़ूंगा कि 7 मिल जाएगा, तो आप 9 पे जाओ। 9 के बाद में आप दूसरी डिजिट दे सकते हो, 37 कैसे मिलेगा, आप 50 जोड़ोगे तो 137 आ जाएगा। देखो 2 डिजिट लास्ट की मिल गई। अब देखो सिंगल डिजिट मिलाना है तो 437 मतलब 300 सीधा सीधा जुड़ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप 100 के नंबर के पास पहुंच जाओ, 78 में 22 जोड़ोगे 100 हो गया। इसके बाद में आप कुछ करना ही नहीं है। आप मुझे बताओ, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बोला कि 877 में 189 घटाना है, ठीक है। आप
वेजिटेबल क्या करता है कि 189 तो आपने पहले हिसाब कर देता है, वो 189 तो पहुंच गए। इसके बाद में क्या करता है, आपको 11 रुपये और पकड़ाएगा। 11 रुपये पकड़ाने के बाद वो 200 रुपये में पहुंच जाएगा। 200 के बाद में आप वो क्या करेगा, 877 पहुंचाना है तो वो क्या करेगा कि 677 पे पकड़ाएगा। समझ रहे हो, 677 पकड़ाएगा तो वो 877 पे पहुंच जाएगा। तो 11 और 677 क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो 688 रुपये वापस मिलेंगे। ये जो डिस्टेंस होती ना 189 से 877, यही तो हमारी नंबर जो डिस्टेंस है, यही तो हमको पता चलता है कि कितने रुपए वापसी देगा। एक्चुअली डिस्टेंस नहीं है। अगर आप नंबर प्लॉटिंग करोगे, जैसे मैंने बोला यहाँ 0 होता है और यहाँ मान लो 10 है, ठीक है। अब 0 से 10 की, जैसे यहाँ मान लो 5 है, 5 से 10 की ओर जाओगे तो 5 नंबर जोड़ना घटाना पड़ेगा। या आप कहोगे कि यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो आप मुझे बताओ 10 में से 5 ही तो आएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 ही है। ये डिस्टेंस मान के भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आपको पता है ना कि 688 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। जैसे मैं तीसरा एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल देख लो। तीसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि तीसरा एग्जाम्पल जैसे 1578 है और इधर कितना है, 237 है। ये पता है, ये शॉपकीपर और वेजिटेबल्स का जो मेथड है ना, वो बिना पेन चला ही सॉल्व कर सकते हो और मनी में बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं मन में करके दिखाता हूँ, देखना कैसे। 237 है और ये 1578 है। मैं 237 का पहले हिसाब कर देता हूँ। 237 ही हो गया। 237 में अगर मैं 63 जोड़ता हूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, 300 पे पहुँच जाऊँगा। 300 पे पहुंच जाऊंगा। 300 पहुंच गया। अब मुझे कितना देना, 1578 पे पहुंचना है। 300 पहुंच गया। 300 के बाद में 1278 रुपये और देना पड़ेगा। 1278 और 63, ये जोड़ नहीं पाओगे मन में। 78 और 63 कितना, 81 और 60 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1341। 1341 पे आप पहुंच जाओगे। 1341 पकड़ा दोगे। देखो बहुत फास्ट हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ 728 1282 में घटाना है। आप क्या कर सकते हो, आप एक काम ये भी कर सकते हो। देखो 28, देखो यूनिट डिजिट क्या है, 2। 28 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा। 728 का पहले हिसाब कर दो, 732 हो गया। 732 में अगर आप 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 782 हो जाएगा। मतलब कि आपको 54 जोड़ना पड़ेगा। 782 पहुंच जाओगे। आपको पहुंचना क्या, 1282 पे। तो 782 पे 54 जोड़ा। अब 1200 पहुंचोगे तो 500 और जोड़ना पड़ेगा। टोटल मिला के घंटा कितना आएगा, मतलब बचेगा कितना, 500 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 554 हो जाएगा। ये घटे ना, आ गए ना बहुत फास्ट तरीके से बिना पेन चलाए। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना। जैसे मैंने कहा 67 और ये 9 है। 9 बनाने के लिए मुझे 2 बनाना, 69 हो जाएगा। 69 के बाद में मुझे 20 और जोड़ना पड़ेगा। 89 पे आ जाएगा। 20 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 20 ये और 2 ये 22 हो जाएगा। 22 जोड़ने पर मुझे 2389 पहुँच गया। और 5689 ये 5600 में जब 2300 जाता है तो कितना बचेगा, 3300 और ये 22 कितना आ जाएगा, 3322 आ जाएगा। ये देखो बिना पेन चलाए ये मेथड फॉर्म हो सकता है। आपको अगर आप वेजिटेबल्स और शॉपकीपर का मेथड अपना सकते हो ना, देखो ना ऐसे घटा दो 8 6 बराबर ही आ रहा ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको वेजिटेबल्स का मेथड आ गया ना, वेजिटेबल्स वाला या कहें शॉपकीपर्स का मेथड, अगर ये आपने गेन कर लिया ना, शॉपकीपर वाले मेथड से आप करोगे ना, तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप बिना पेन उठाए आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उसको डायरेक्ट घटा सकते हो। जो भी नंबर घटाना है उसका हिसाब आप पहले ही कर दो। ये मेथड अगर अपनाओगे ना, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज तक ये मेथड सोचा तो होगा लेकिन आपने कभी अप्लाई नहीं किया होगा। मैं करता हूँ ना, आपके मन में जो भी है ना, आप जो भी सोचते हो ना, मैं उसको बाहर निकालने का प्रयास जरूर करता हूँ। दोस्तों आपने जो भी मेथड अभी आप तक सीखा है, कैरी वाले से आते होगे। कैरी से आप घटाओगे ना, आप घटा के देख लो ना, कैरी वाले से घटाओगे ना, कभी भी आप इतनी फास्ट नहीं घटा पाओगे। जो ये वेजिटेबल्स और शॉपकीपर का मेथड है ना, वो बहुत ही फास्ट मेथड है। अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करोगे ना, तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाओगे। दोस्तों ये बहुत ही मेथड बढ़िया है। अगर आप मेरी बात करोगे कि मैं कौन सा मेथड अपनाता हूँ, तो मैं हमेशा वेजिटेबल्स या शॉपकीपर्स का मेथड अपनाता हूँ। क्योंकि मैं जो भी प्रैक्टिकल है ना, मैं आपको जो भी व्यवहारिक होता है ना, मैथमेटिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन है। एक अगर आप प्रैक्टिकली अच्छे हो जाओगे ना, मैथमेटिक्स क्या, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस क्या है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। जो भी नेचर में दिया गया ना, आप उसी में सोचने का प्रयास करोगे ना। आपको कॉन्सेप्ट रटना नहीं है मैथ में, आपको हर चीज़ समझनी है। अगर आप समझ के करोगे ना कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप अपने व्यवहारिक जीवन में लाओगे ना, तभी आप महत्वपूर्ण या कहें कि एक बढ़िया मास्टर बन पाओगे और सुपर टेट की मैथ में 100% स्कोर कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिकली करते हो,
देखो अभी तक आप कॉन्सेप्चुअल रटते आए हो, कॉन्सेप्ट रटते हो तो मैथ से आपको डर लगता है, लेकिन अगर आप व्यवहारिक जीवन में जैसे आप व्यवहार करते हो ना, व्यवहारिक जीवन में अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो वही हमारी मैथमेटिक्स है। समझ रहे हो? ये चीज़ आप मैं बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूँ, अगर आप व्यवहारिक जीवन में जो भी करते हो वही हमारी मैथमेटिक्स है। अगर आप इस चीज़ पे अपने ऊपर विश्वास रखते हो ना तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही आसान बना दूंगा। आपको लगेगा नहीं ये खतरे का निशान है, मैथमेटिक्स खतरे का निशान नहीं होता है, बहुत ही आसान है। अगर आपको सही से समझना होना चाहिए और सही से पढ़ाने वाला मिलना चाहिए। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ाता हूँ और बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ। जो भी आपने व्यवहारिक जीवन में किया है ना, मैं बस उसी से रिलेटेड आपको मैथ सिखाने का प्रयास करता हूँ। एक अच्छा टीचर वही है जो आसपास की चीज़ों से ही मैथ्स को सिखाने का प्रयास करे। ये आपने सीटेट की पेडागोगी में सीखा होगा या कहें मैथ्स पेडागोगी में आपने सीखा होगा। मैं बस उसी लाइन पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो भी आप अगली बार से घटाओगे ना, किसी भी नंबर को घटाओगे तो आप क्या करोगे, या तो आप हंड्रेड्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करोगे, वो भी तरीका खराब नहीं है, या आप वेजिटेबल्स मेथड का यूज करोगे, ये भी बहुत खतरनाक तरीका है। अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करके ना तो आप चुटकियों में नंबर्स को घटा सकते हो। मैंने क्या बोला इसमें, देखो घटाना क्या है, एडिशन टू सब्ट्रैक्शन करना। जैसे मैंने को आपको घटाना है सब्ट्रैक्शन से, मैं क्या बोला हूँ सब्ट्रैक्शन से आप एडिशन फॉर्म में तो आप हो ही हो। आपने बचपन में क्या सीखा है, सबसे पहले एडिशन करना सीखा है ना। आपको पता है कि बेसिकली ये पता एक कॉन्सेप्ट है कि एडिशन जो है ना वो हमारा फास्ट ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन से, समझे। सब्ट्रैक्शन एक हमेशा स्लोवर ऑपरेशन होता है, हमेशा आप स्लो हो जाते हो। जब भी आप किसी चीज़ को घटाते हो ना तो आप स्लो हो जाते हो, आप किसी भी चीज़ को जोड़ते हो तो वो बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाता है, ये आपको भी पता होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।